अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब 24 घंटे जो नेक्स्ट है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, और हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा रही है। आज मंडे ओपन है, आज यानी कि मंडे हो चुका है, और जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ ओपन होंगे, मार्केट्स ओपन होंगी, फाइनेंशियल मार्केट्स, और शाम में जब अमेरिका ओपन होगा, तो मैं अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखने में मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे करनी है। और इसमें थोड़ा बहुत एक मुझे पता चला है कि जो सीईओ को अरेस्ट किया है वो उसकी वही स्पीच की वजह से किया है, जो उसने इंटरव्यू वगैरह में बात की, कुछ सिक्योरिटी की बात ही उसने की थी कि टेलीग्राम पर कुछ सिक्योरिटी वगैरह का हम जो है ना वो इतना नहीं है, पता नहीं ऐसे कैसे कोई बात थी। तो यूएसए अमेरिका की बात भी कर रहा था कि हम उसको अलाउ करेंगे कि वो टेलीग्राम पर ये लोगों का पता नहीं कोई डाटा शाटा है या क्या है, ऐसे कैसे कोई बात है। अभी भी जो ना क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन स्पीच की वजह से उसको जो है ना वो अरेस्ट किया गया। फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है स्पीच की, खुल्लम खुल्ला कोई नहीं स्पीच कर सकता, अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। इस वजह से अब टॉन कॉइन और नॉट कॉइन और डॉग्स कॉइन ये प्रेशर में ही रहेंगे आने वाले चंद दिन के अंदर, और आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहेगी क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, सारी की सारी फाइनेंशियल मार्केट। तो आप लोगों ने ट्रेड किस में करनी है, कुछ कॉइन्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कॉइन हैं हमारी नज़र में जो कि अच्छे मूवमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप देखें लूना कॉइन ने बहुत अच्छी मूवमेंट की है लास्ट 24 आवर्स में। इसने अच्छा खासा पंप किया है, 43 सेंट लगा दिया है। और बहुत से लोग क्वेश्चन करते थे कि सर लूना और लूना सी के बारे में आप बहुत कम अब बताते हैं, पहले आप बहुत ज़्यादा जिक्र किया करते थे। लेकिन दोस्तों अब देखिए, कभी लूना सी बहुत ज़्यादा पंप करता है, लूना नहीं करता। अब लूना सी इतना नहीं कर रहा, और अब लूना कॉइन पंप कर रहा है। यूएसडी सी जो है ना, इसको भी इतना नहीं पर लगा, लेकिन लूना कॉइन हमें अच्छा मूवमेंट करता दिखाई दे रहा है। आप देखो ये टोटली फंडामेंटल ही है। अब देखिए सीईओ जैसे पकड़े गए हैं ये वाले, अब इलन मस्क इनकी सपोर्ट कर रहा है। ये जो टेलीग्राम के सीईओ है इसकी जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं कि यार इसको नहीं पकड़ना चाहिए था। बीबीसी न्यूज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इनको वो कह रहे हैं कि नहीं, अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, आज़ाद करना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए स्पीच में। लेकिन वो फेसबुक के मालिक के ख़िलाफ़ है इलन मस्क, उसको कह रहे हैं कि इसको तो पकड़ें। तो बस वो कंपटीटर जो वो ही ज़्यादा हैं इनके, तो ये इतने कंपटीटर नहीं है, इसलिए इसकी हमायत कर रहे हैं। तो आया कि अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब हर जो सीईओ है ना वो एहतियात से इंटरव्यू देगा किसी न किसी को, और एहतियात से बातें करेगा। अब यूएसए के इलेक्शन बहुत करीब हैं, तो ऐसे में पिछले भी इलेक्शन में, पिछले से पिछले जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुआ था प्रेसिडेंट, तब भी इल्ज़ाम लगाया गया था रशिया पर कि फेसबुक के का डाटा जो है ना वो लीक हुआ है, उसके जो है ना वो फेसबुक के सीईओ ने किया है, इसकी वजह से ट्रंप जीता है। ऐसे कैसे कोई था। तो अभी भी ये आने वाले 2 मंथ के अंदर अंदर 1.5 माह पड़ा है इलेक्शन में, तो कंपेन्स तो चल रही हैं, तो ये काम तो होना ही होना है, उन्होंने फेयर एंड इलेक्शन करवाने होते हैं। तो बहरहाल देखें न क्या नेक्स्ट क्या होता है। आपने एहतियात से ट्रेडिंग करनी है, हाई वोलेटिलिटी है, कभी आपको मार्केट डंप भी बहुत क्विकली नज़र आ सकती है, और आप कहेंगे और गई नीचे, और वहाँ से अच्छा खासा क्विक रिस्पांस होगा अप की जानिब, और अच्छी खासी अप भी चली जाएगी। इसलिए अप जाए तो आप लोगों ने क्लोज कर देना, टेक प्रॉफिट कर देनी, और फिर डिप का वेट करना है। ऐसे नहीं बस यहाँ से अब अप जाएगी, ऐसे नहीं है, पंप डंप होता रहना है। लेवरेज का यूज़ ना करें, मार्जिन कम से कम लगाएं अगर आप फ्यूचर ट्रेडर्स हैं, और लेवरेज ना लें एक्सचेंज से अगर करनी भी है, अदरवाइज़ आप अवॉइड करें फ्यूचर ट्रेडिंग से। और सुलाना के मैं आपको कॉइन्स बता देता हूँ, सुलाना इन सब से जो है ना वो फिल वक्त मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ गया। BNB भी देखिए काफ़ी डाउन आ गया है, और सुलाना देखिए बहुत कम है। BTC भी डाउन है, इथेरियम भी डाउन है, सुलाना बाकी जितने भी आर्ट्स कॉइन हैं इन सब की निस्बत आपको कम डाउन नज़र आ रहा होगा। सुलाना और सुलाना बेस्ड जितने भी कॉइन्स हैं, जैसे विफ कॉइन हो गया, ठीक है, और JUP कॉइन हो गया। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जो बाइनांस ने इसको लिस्ट किया है पॉप कैट को, ये भी फ्यूचर में अवेलेबल है बाइनांस में, और स्पॉट में आप बाय बिट और मैक्सी पर जाकर इसको ले सकते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग है, $1 प्लस इसकी प्रोडक्शन की जा रही है आने वाले दिनों के अंदर। तो आप लोगों ने ये बाय ऑन डिप रखना है,
और ऊपर से अगर बाय नहीं करनी अभी वेट करें, कम से कम यूरोप अमेरिका का शाम का होने का ओपन होने का वेट करें। अगर ये ओपन होते हैं और मार्केट की वॉलेटिलिटी 24 घंटे कल रात 12 बजे तक मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हो सकती है, पंप डंप हो सकता है, इसलिए अवॉइड करना है। आपने ट्रेडिंग जस्ट देखनी है, देखिए, और उसके बाद अगर कोई परफेक्ट एनालिसिस करके या परफेक्ट कोई न्यूज़ पर आपको लगता है कि अब यहाँ से ये होने वाला है तो वहाँ आप जो ट्रेड करें, अदरवाइज़ अवॉइड ही करें ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये वीकेंड पर ये काम हुआ है और अब इसके असरात आने वाले 1-2 दिन में मंडे ट्यूसडे को आपको पड़ते दिखाई देंगे मार्केट के ऊपर। ये मैं आपको एडवांस इसलिए बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू। मेरे कहने पर आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने मर्ज़ी से करना है, लेकिन आपको एहतियात मैं ज़रूर बता रहा हूँ। बाकी नॉट कॉइन और इसकी टॉन कॉइन की प्राइस फ़िलहाल डाउन रहेंगी, प्रेशर में रहेंगी, इसलिए लॉन्ग इसमें सोच समझ कर लगाइएगा और शॉर्ट्स भी मत लगाइएगा। ये ना हो कि कोई अच्छी न्यूज़ आए उधर से और ये ऊपर चले जाए और आप फिर लिक्विडेट हो जाएं। और दूसरा, डॉग्स कॉइन की आज लिस्टिंग का दिन है। डॉग्स कॉइन देखिए क्या करता है, तो उसकी जैसे ही लिस्टिंग होगी तो प्राइस एकदम से जो लिस्टिंग पर तो पंप करती है, लेकिन हो सकता है इसकी प्राइस पंप करते ही बहुत ज़्यादा डंप भी कर जाए, तो आने वाला वक्त बताएगा और फिर प्राइस प्रोडक्शन इसकी करेंगे। और फिर वक्त जो प्राइस प्रोडक्शन मैं आपको बता दूं इसकी, वो अकॉर्डिंग टू माई ज़राए सोर्सेज जो हैं 0.00 जो है ना वो 9 या 8 पर यहाँ पर इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हो सकता है इसकी इस प्राइस से लिस्टिंग हो, यानी कि कम से कम 3 सिफर के बाद वो कह रहे हैं कि इसकी लिस्टिंग हो, लेकिन कुछ लोग इसको 2 सिफर के बाद कह रहे हैं लिस्टिंग हो 8 पर। तो देखिए मेरे ज़राए के मुताबिक 2 सिफर के बाद है, कुछ लोग 3 के बाद, लेकिन मैं अपने ज़राए से कंफर्म किया है कि 8.5 तक या 8 तक इसकी लिस्टिंग हो सकती है। इससे बिलो भी हो सकती है क्योंकि प्रेशर में आ गया, अदरवाइज़ इसकी इतनी नहीं होनी थी, इससे भी बिलो होगी, ठीक है। अदरवाइज़ इसकी ये एक्सपेक्ट की जा रही थी कि इतनी कम से कम प्राइस इसकी आ जाएगी, लेकिन आप देखें 2 सिफर के बाद भी लोग ये कह रहे हैं और 3 सिफर के बाद भी लोग ये कह रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी। बाकी इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को बताना हाई वोलेटिलिटी है नेक्स्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन, इथेरियम, सब के सब कॉइन्स में पंप डंप आपको देखने में मिलेगा, तो इसलिए एहतियात से ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुलाना स्ट्रॉन्ग है और सुलाना बेस जितने भी कॉइन्स हैं, मीम कॉइन है या वैसे हैं, वो सारे के सारे आपको स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। लूना अब जो है ना वो मैंने आपको बता दिया, लूना कॉइन आपको न्यूज़ पर ही पंप होता नज़र आया करेगा, न्यूज़ अच्छी आया करेंगी, अदरवाइज़ पंप नहीं होता। XRP पर नज़र रखें, अभी भी XRP में इतना पोटेंशियल है कि किसी भी टाइम ये ऊपर जा सकता है, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस एजुकेशन वीडियो। मैं आपका प्रॉफिट लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। हमारा सिग्नल सर्विस ज्वाइन करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ऑफर भी लगी हुई है। फ्यूचर की सिग्नल की फ़ीस $50 है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्पॉट की $20 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।